कराची की सूरत हाल आप सबके सामने है। क्राइम्स हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जो रेशो पिछले साल में क्राइम्स की थी, अगर इस साल की हम बात करें तो हमें शुरू के ही चंद महीनों में वो सूरत हाल बनती हुई दिखाई देती है। ऐसे में क्या कराची पुलिस के चीफ बेख्तियार हैं? ये वो सवाल है जो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मशवरे के बाद अवाम के जहनों में उठा है। गुज़िश्ता रोज नाज़माबाद कराची में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये दावा किया, कहा कि स्ट्रीट क्राइम खत्म किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 4 दिन आईजी सिंध को इख्तियार दे, मेरी कोऑर्डिनेशन से 5वें दिन कोई स्ट्रीट क्राइम जो है वो नहीं होगा। सवाल करेंगे कि जो वारदातें रिपोर्ट हुई हैं कराची में, क्या आईजी सिंध बेख्तियार हैं और कराची में स्ट्रीट क्राइम के कंट्रोल में बेहिसी की कैफियत क्यों है? साद रसूल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। हम कौन कौन से बहरान को मुल्क में रोएं? वो बहरान जो सियासतदानों ने पैदा कर रखा है, कहीं पर हमें सियासी बहरान नजर आता है, हमें कहीं पर आईनी बहरान नजर आता है, मुआशी बहरान नजर आता है। ऐसे में जो कराची की सूरत हाल बनती जा रही है और जो मशवरा दे रहे हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, अमल कर लें उनके मशवरे पर, उसके बाद हालात आपको बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे? पाकिस्तान में सिर्फ एक बहरान है सिर्फ एक। हमारा बहरान यह है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आज़म हैं, इसहाक डार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कामरान टिसोरी साहब हमारे गवर्नर सिंध हैं। भाई हमारा बहरान ही सिर्फ एक है, वो ये है कि कौन सा बंदा आपने किस काम के लिए लगाया हुआ है। क्या आपका ख्याल है इसहाक डार साहब IMF से निकल आएंगे? अच्छा, अगर IMF से निकल आएंगे तो फिर इसहाक डार साहब की यूटिलिटी क्या हो जाएगी? अगर पाकिस्तान IMF में ना हो तो इसहाक डार को इसको चाहिए। अगर आप कामरान टिसोरी साहब से कराची के अमनो अमान का सलूशन पूछवाएंगे, नवाज शरीफ से गरीबों के मसलों का सलूशन पूछवाएंगे और इसहाक डार से इकोनॉमी का सलूशन पूछेंगे, तो फिर यही होता रहे। ठीक हो गया। हसन साहब और अदील बड़े साहब, आप दोनों की जानिब आएंगे। प्रोग्राम में वक्त कम है, अपने कमेंट को जरा मुख्तसर रखिएगा। हसन रजा साहब, आप भी समझते हैं कि इस मशवरे पर अमल कर लेना चाहिए और उसके बाद जो स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी? देखिए, थोड़ा सा आपको इसका पस मंज़र देखना होगा। माजी में हम सुनते थे, जब हम छोटे थे तो उस वक्त भी हम ये सुना करते थे कि एक बोड़ियाँ तैयार होती हैं, कत्ल गारत होता है, स्टेट क्राइम बढ़ गया, और आज भी हम यही चीज़ें सुन रहे हैं। लेकिन सिर्फ बोड़ी का लफ्ज़ जो है वो निकल चुका है, बाकी स्टेट क्राइम तो उसी तरह इजाफा होता चला जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि गुर्बत, मुआशी बहरान और महंगाई, ये 3 चीज़ों को मिलाएं तो एक तो है कि जहाँ पर अगर 3 साल पहले आप जाएं तो 30 साल के जो है अफराद, 28 से 30 साल और इससे अबव के लोग जो है वो स्टेट क्राइम में मुलविस होते थे। लेकिन आज अगर आप देखें तो 14 से 15 साल के जो है जवान, बल्कि अंडर 18 जो है वो इसमें स्टेट क्राइम में मुलविस होते हैं। दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर मंशियात का जो धंधा है ये बहुत ज़्यादा फ़रोग पाता जा रहा है, जिसमें आइस और हीरोइन इसको कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। साहब इसको रुकवा सकते हैं। और देखें, तीसरा इसमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मुबैना तौर पे सियासतदान और पुलिस इनकी सरपरस्ती के में होता है सारा, और ये खुद कंट्रोल नहीं कर पाते। और वहां पर जो जितने मुसल्ला लुटेरे हैं, जितने वहां पे गैंग्स हैं, इन्होंने तो पूरे पूरे अपने इलाके जो है वो रखे हुए हैं। ना बुजुर्ग को छोड़ते हैं, ना किसी जवान को छोड़ते हैं, ना किसी औरत को छोड़ते हैं। साहब, अदील बड़ाई साहब की जानिब बढ़ते हैं। जी अदील बड़ाई साहब, आप क्या कहेंगे इस मशवरे के बाद? देखिए, इख्तियारात तो हैं पुलिस के पास। कौन से ऐसे इख्तियारात जो कानून उन्हें नहीं देता। मसला ये है कि जो तैनातियां, सबको मालूम है वहां तैनातियां सियासी बुनियादों पे होती हैं, सबको मालूम है कि थाने बिकते हैं, सबको मालूम है कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दे के वहां पर पोस्टिंग्स ली जाती हैं। तो ऐसे में इख्तियार तो कानून ने आपको दिया हुआ है, और किस तरह इख्तियार देना है? फिर दूसरी बात यह है कि वहां पर एक जो ग्राउंड रियलिटी है, देखें, एक तो वहां पर मनशियात का जो बढ़ता हुआ रुझान है और नौजवान नस्ल उस जानिब वहाँ राग़िब हो रही है। वहाँ की पुलिस, वहाँ का जो मुतलका वो जो इदारे हैं वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिर जो लोग इस पे लगते हैं वही लोग फिर इस तरह के जो क्राइम्स में भी वो पैसा बनाने के लिए, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। दूसरा, वहाँ की मोबाइल स्नैचिंग सबसे बड़ी इस वक्त एक बन चुका है। सबसे बड़ा जो एक मार्केट है, वहां पर अफगान जो गैर कानूनी वहां पर जो लोग बस रहे हैं वो इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। और मोबाइल स्नैचिंग की बड़ी मार्केट जो अफगानिस्तान में है
वो कराची में ये मोबाइल छीनने के बाद वहाँ पे ले जाए जाते हैं। तो ये असल जो वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम और जो है वो मोबाइल स्नैचिंग और ये जो जी। उसमें जो देखते हैं, ये जो इदारे बताते हैं ये कानून नाफिज करने वाले, उसमें फिर वो लोग मुलविस निकलते हैं जो गैर कानूनी तौर पे वहां पर बहुत बड़ी तादाद में बसना शुरू हो गए और ठीक हो वहां गया। से ये आपने snatching कहा होने कि के बाद तमाम एक बड़ी इख्तियार मार्केट पुलिस जो के है वो पास होते हैं, लेकिन ये जो सियासी भर्तियां होती हैं ये सूरत हाल को खराब करती हैं।